आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सुबह से शाम हो गई घूमते घूमते, पर एक भी शिकार हाथ नहीं आया। चलते चलते भूतिया चिड़िया की आत्मा जंगल के बाहर चली जाती है तो उसे नदी पार दिखता है कि कुछ बच्चे बॉल से खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते बॉल भूतिया चिड़िया की आत्मा के पास आ जाती है। उनमें से गोलू नाम का बच्चा भूतिया चिड़िया की आत्मा के पास आता है। आजा बेटा मेरे पास, ले अपनी बॉल ले ले, अब मैं तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। जैसे ही गोलू बॉल लेने के लिए उसके पास जाता है तभी वो उसे उठाकर खा जाती है। ये सब देखकर बच्चे काफी डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। ऐसे तो कोई बच्चा दोबारा यहाँ खेलने नहीं आएगा और जंगल के जानवर भी खत्म हो गए हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तब तो मैं भूखी ही मर जाऊंगी। बिना खून के मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ये बच्चे पढ़ते तो होंगे ही, क्यों ना मैं एक सुंदर चिड़िया का भेष लेकर इन बच्चों की टीचर बन जाऊं। ऐसे मुझे बहुत सारे बच्चे खाने को मिल जाएंगे। ऐसा कहकर वो एक सुंदर चिड़िया का भेष लेकर शहर के जंगल में चली जाती है और टीचर की नौकरी देखने लगती है। सर, मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर की नौकरी चाहिए। क्या मुझे यहाँ टीचर की नौकरी मिल जाएगी? हाँ मैम, हमारे यहाँ छोटी क्लास के बच्चों के लिए एक टीचर चाहिए थी। क्या आप छोटे बच्चों को संभाल सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं। मैं एक माँ हूँ और मुझे बच्चों को संभालना और उन्हें पढ़ाना दोनों अच्छे से आता है। तो ठीक है, फिर आप आज से ही यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सर। ऐसा कहकर भूतिया चिड़िया की आत्मा वहाँ से 5वीं क्लास में जाने लगती है। वो क्लास में देखती है कि कुछ बच्चे इधर उधर भाग रहे होते हैं। भूतिया चिड़िया की आत्मा को देखकर बच्चे शांत हो जाते हैं। वो सबको पढ़ाने लगती है और बच्चों को अपनी प्यारी प्यारी बातों में फंसा लेती है। तभी 2-3 बच्चों को वो अपने पास बुलाती है। जब सारे बच्चे अपने काम में बिजी होते हैं तो वो उन्हें खा जाती है। पर हरी तोता उस भूतिया चिड़िया की आत्मा को रूप बदलते हुए देख लेता है और बहुत डर जाता है। कुछ देर बाद वो प्रिंसिपल कड़कनाथ सेठ को सारी बात बताता है। अरे बेटा, ये क्या बोल रहे हो तुम? वो तुम्हारी टीचर है, रिस्पेक्ट करो उनकी। और जिन बच्चों की तुम बात कर रहे हो ना, वो आज एब्सेंट है। पर नहीं सर, सच में। पर कुछ नहीं, चुपचाप क्लास में जाओ। हरी तोता चुपचाप क्लास में चला जाता है। फिर अगले दिन प्रिंसिपल उस बच्चे की बात टीचर बनी भूतिया चिड़िया की आत्मा को बताता है। आजकल बच्चे भी ना कुछ भी सुनकर आ जाते हैं और कुछ भी बोलते रहते हैं। हाँ सर, बिल्कुल। बच्चों को क्या पता क्या बोलते रहते हैं। आज इस बच्चे को ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो इसको असलियत पता चल गई तो ये तांत्रिक बाबा को बुलाकर मुझे भस्म कर देगा। ऐसा कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा क्लास में चली जाती है और उसकी पूरी नजर हरी तोता पर होती है, जिसने उसकी असलियत देख ली होती है। पर जैसे ही उसे मौका मिलता है वो फिर से 3-4 बच्चों को खा जाती है। पर इस बार सारे बच्चे उसका असली रूप देख लेते हैं। अगर तुम में से किसी भी बच्चे ने बाहर जाकर किसी को कुछ भी बताया तो इस बार मैं तुम्हें खा जाऊंगी। ये सुनकर सब बच्चे डर जाते हैं, लेकिन बंटी कबूतर हिम्मत करके कड़कनाथ सेठ को सब बात बता देता है। फिर कड़कनाथ सेठ उससे पूछता है, हमारे स्कूल के बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं? सच सच बताओ, कौन हो तुम? क्या सर, आप उन बच्चों की बातों में आकर मुझ पर शक कर रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं स्कूल ही छोड़कर चली जाऊंगी। ऐसा कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा स्कूल छोड़ देती है और ऐसे ही कई स्कूल में जाती थी और बच्चों को खा जाती थी। धीरे धीरे ज्यादा बच्चे गायब होने की वजह से पूरे शहर के जंगल में ये बात आग की तरह फैल गई और सारे स्कूल बंद हो गए, जिसकी वजह से उसे खाने के लिए अपना शिकार नहीं मिला। फिर उसी दौरान भूतिया चिड़िया की आत्मा ने एक न्यूज़पेपर में टीचर की नौकरी देखी और वहाँ पहुँच गयी। वहाँ के प्रिंसिपल ने उसे पढ़ाने के लिए रख लिया और क्लास में भेज दिया। भूतिया चिड़िया की आत्मा बच्चों की आवाज सुनकर क्लास की तरफ खुशी खुशी जाने लगी। तभी उस कमरे के अंदर जाकर देखा कि एक टेप रिकॉर्डर है जिससे बच्चों की आवाज आ रही थी। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। इन सब ने मुझे धोखा दिया, ये सब मुझे पकड़ना चाहते हैं, लेकिन ये जानते नहीं मैं कौन हूँ।
वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहाँ तांत्रिक खड़ा होता है और वो अंदर से दरवाजा बंद करके उस भूतिया चिड़िया की आत्मा पर मंत्र पढ़कर राख फेंकता है, जिससे वो भूतिया चिड़िया की आत्मा जलकर वहीं पर राख हो जाती है। रात के अंधेरे में जंगल की तरफ एक छोटी बच्ची जिसका नाम टुनटुनी था, वो रोते हुए अपनी माँ को पुकार रही थी कि तभी कालू कौआ और टुन्नू चिड़ा दोनों गुंडों की नजर उस पर पड़ती है। कालू भैया देख तो, वो बच्ची रो रही है, क्यों ना चलकर हम उसे चुप करवाएं? हाँ टन्नू, तो बोल तो बिल्कुल सही रहा है, इस बच्चे को आखिरकार चुप तो कराना ही पड़ेगा। वो दोनों इतना कहकर उस बच्ची की तरफ उसे मारने जाते हैं, तभी वहाँ पर एक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उनके सामने आ जाती है। तेरी इतनी हिम्मत तो यहाँ पर गरीब बच्ची को सताए। रुक, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज तो मैं तुम दोनों का खात्मा करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतना कहकर वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उन दोनों को अपने जादू से हवा में उड़ा देती है और अपनी शक्तियों से उन्हें मार देती है, जिसके बाद भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बच्ची से बोलती है, अरे बेटा, तुम इस तरह इतनी रात को यहाँ पर क्यों रो रही हो? आंटी जी, मेरी माँ खो गई है, वो मुझे मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपनी शक्तियों से देखती है कि उसकी माँ का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी माँ मर गई है। बेटा, तुम चिंता मत करो, आज से तुम्हारा ख्याल मैं रखूंगी। इतना कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसको उठाकर अपनी गुफा में ले आती है, जहाँ उसे वो खूब अच्छा अच्छा खाना देती है। उस खाने को खाकर टुनटुनी अपना पेट भर लेती है। इस तरह भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी का ख्याल रखने लगती है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक बार की बात है, टुनटुनी जंगल में खेल रही थी, तभी उस बच्ची के ऊपर कड़कनाथ सेठ की नजर पड़ती है। अरे देख, यही बच्ची है ना जिसकी वजह से हमने अपने दोनों भाइयों को खोया था। अब मैं इस बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ भैया, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन हम इस बच्चे को कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने सुना है इस बच्चे की देखभाल कोई आम पक्षी नहीं बल्कि भूतिया चिड़िया की आत्मा करती है। अरे उस भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा का भी इलाज है मेरे पास। मेरी नजरों में एक तांत्रिक है, हम इस बच्चे को उठाकर तांत्रिक के पास ले जाते हैं, जिसके बाद हम इस बच्चे को मार भी देंगे और वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इतना कहकर वो दोनों टुनटुनी को उठाकर एक तांत्रिक बाबा के पास ले जाते हैं। जब ये बात भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा को पता चलती है, तब वो उस बच्ची को सूंघते हुए तांत्रिक की गुफा में पहुंच जाती है। भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा, तुम कौन हो और तुम इन दोनों भाइयों के पीछे क्यों पड़ी हो? तुमने इसके दो भाइयों को पहले ही मार दिया है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तांत्रिक, तू हमारे बीच में मत आ, अगर तू आया तो तू भी मारा जाएगा। तू नहीं जानता कि इन दोनों ने क्या किया है। तो बता भूतिया चिड़िया की आत्मा, मैं जानना चाहता हूँ कि इन दोनों पक्षियों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? ये कोई मामूली पक्षी नहीं है, बल्कि गुंडे हैं और इनके दो गुंडे भाई ने इस बच्ची के ऊपर पहले ही हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसको मैंने मार दिया। अब उसी का बदला लेने के लिए ये यहाँ पर आए हैं। मुझे कैद करवा कर ये इस बच्ची को भी नहीं छोड़ेंगे। तभी कड़कनाथ सेठ चाकू उठाता है और टुनटुनी को मारने वाला होता है। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा अपनी शक्तियों से कड़कनाथ सेठ और हरी तोता को जलाकर राख कर देती है और उन दोनों की मौत हो जाती है। देख लिया, तांत्रिक तो इन पक्षी का साथ दे रहा था। अब इन पक्षियों की कितनी भयानक मौत हुई है। लेकिन तुम यहाँ पर पक्षियों को ऐसे क्यों मार रही हो? मुझे बस ये जानना है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम्हारी गलती नहीं हुई तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। कुछ साल पहले की बात है, मैं इसी जंगल में रहा करती थी। मुझे दूसरों की मदद करना बहुत ही अच्छा लगता था, इसलिए मैं सभी की मदद किया करती थी। एक दिन की बात है, मैं बाजार कुछ सामान लेने के लिए गई हुई थी, तभी मुझे वहाँ पर एक बूढ़ी कबूतरी दिखाई दी जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। उसकी मदद करने के लिए मैं जा रही थी, तभी मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरी इच्छा अधूरी ही रह गई और मुझे मारने वाला कोई और नहीं, ये गुंडे ही थे। इसलिए मैं उस दिन मर तो गई, लेकिन मेरी आत्मा यहीं भटकती रह गई। तब
पक्षी को उसकी सजा देती हूँ और अच्छी पक्षियों की मदद करती हूँ। अब तांत्रिक तू मुझे छोड़ दे। तूने मुझसे वादा किया था, आज मैं तुझसे एक वादा करती हूँ, मैं यहाँ किसी को नहीं मारूंगी, लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी बुरा पक्षी किसी के साथ गलत करेगा मैं वापस आऊंगी और उसे नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर वो भूतिया चिड़िया की आत्मा वहाँ से अपने आप गायब हो जाती है, जिसके बाद टुनटुनी को वो तांत्रिक अपनी बेटी की तरह पालने लगता है और अब उस जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। चंदनवन जंगल में टूनी चिड़िया नाम की एक चिड़िया चूड़ी बनाकर जंगल में बेचा करती थी, लेकिन उसका रंग सांवला था, जिसकी वजह से सब लोग उसे कल्लो टूनी चिड़िया नाम से बुलाते थे। एक दिन वो जंगल चूड़ियों का टोकरा लेकर जाती है। चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, आओ सुंदरी कौवी। टुनटुनी बहन चूड़ी ले लो। सुंदरी बहन ये लाल रंग की चूड़ी आप पर बहुत अच्छी लगेगी। ज्यादा अच्छी भी नहीं है ये चूड़ी जो इतना गला फाड़ कर चिल्ला रही हो। हाँ सुंदरी कौवी, बिल्कुल इसकी जैसी बेकार चूड़ियाँ हैं। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया अपने घर में चूड़ी बना रही थी, जब ही अचानक उसके घर में आग लग जाती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ इस आग से। उसकी आवाज सुनकर सब पक्षी वहाँ पर आ जाते हैं। कालू कौआ मोंटू कबूतर से कहता है, भाई ये आवाज तो टूनी चिड़िया के घर से आ रही है, चलो उसे बचाते हैं। चुप करो कालू कौवे, आए बड़े बोलने वाले, चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो। पर सुंदरी बहन, कालू कौआ सही कह रहा है, हमें टूनी बहन को बचाना चाहिए। तभी मोंटू कबूतर की बीवी बबली कबूतरनी कहती है, सोनू के पापा ज्यादा जबान मत चलाओ, आए बड़े हीरो बनने वाले, वो टूनी चिड़िया खुद ही थोड़ी देर में बाहर आ जाएगी। ये कहकर वो सब तमाशा देखने लगते हैं, लेकिन कोई भी बेचारी टूनी चिड़िया को आग से बचाता नहीं है। थोड़ी देर में पूरा घर जलकर राख हो जाता है और उसी में टूनी चिड़िया की मौत हो जाती है। किसी ने मुझे नहीं बचाया, सब मेरी मौत का तमाशा देखते रहे। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबसे बदला लूंगी। देखो मैं क्या करती हूँ। अब टूनी चिड़िया की आत्मा अपना रूप बदलकर रात में चूड़ी बेचने के लिए जंगल जाती है। चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो, आओ सुंदरी बहन चूड़ी ले लो। हाँ चूड़िया बहन, तुम्हारी चूड़ियाँ बहुत ही अच्छी हैं, लाओ मुझे पहनाओ। अब टूनी चिड़िया की आत्मा चूड़ी बेचने के बहाने जितनी भी चिड़ियाओं ने उसका मजाक उड़ाया था उनसे बदला लेती है। अब पूरे जंगल में ये बात आग की तरह फैल जाती है। मीनू चिड़िया, मुझे लगता है अगला नंबर हमारा है। पता नहीं कौन है वो जो सब चिड़िया को मार रही है। वो हमें मारने आए उससे पहले हमें जादूगरनी के पास जाना होगा। अब टुनटुनी मीनू चिड़िया के साथ गुफा में रहने वाली जादूगरनी के पास जाती है। जादूगरनी हमारी मदद करो, हमारे जंगल में एक चिड़िया की